अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे, अल्लाह के ज़ुमान में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आयशा खान और आपको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। और फाइनली हम लोग हमारी ईद हो चुकी है। जी हाँ, और आज मैं बहुत मतलब लेट हो गई क्योंकि बहुत सारे काम थे, मसरूफियत थी। और फिर जल्दी जल्दी मैंने फ्रेशन अप हुई। मैं आधे काम मैंने चांद रात वाले दिन कर दी। चांद रात का व्लॉग मैं नहीं वीडियो बना पाई, उसके लिए माजरत चाहती हूँ। बट ईद का इंशाल्लाह मैं जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता जाएगा मैं बनाते जाऊँगी, वीडियो बनाते जाऊँगी। तो बस यही है। और ईद हो चुकी है फाइनली, और बहुत दिन से हम लोग ईद का इंतज़ार करते हैं, शॉपिंगें करते हैं और हर चीज़ हम लोग चाहते हैं कि सब चीज़ अच्छे से हो, मेंटेन हो। हमारे लिए ड्रेसेस करते हैं। तो बस मैंने आपको अपना ड्रेस नहीं दिखाया था। यस, ये रहा मेरा ईद का ड्रेस। ये रहा, ये दुपट्टा टिशू है और ये स्कार्फ मतलब ये जो हिजाब है ये मैचिंग मुझे कहीं मिल नहीं रहा था। बट मैंने इसके जो पर्ल्स है ना, ये मैंने मैच करके ये ले लिया था। और जी हाँ, मैंने मेहंदी भी लगाई थी। ये रही मेरी मेहंदी। रात में बहुत काफ़ी टाइम हो गया था और मैंने सिस्टर को बोला नहीं, मुझे मेहंदी लगानी है तो मेहंदी लगानी है। तो बस मैंने मेहंदी लगा ली। और आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये रहा मेरा ड्रेस और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मुझे ईद पे जल्दी ईद आ जाए तो मैं ड्रेस पहनूँगी। बस यही है। और आप भी मुझे बताइएगा कि आपने ईद में कौन कौन से मेहंदी लगाई कि नहीं लगाई, आप लोग ज़रूर मुझे अपडेट करिएगा। तो बस यही है। और रमज़ान मुबारक जा चुके हैं। और बस ऐसी थी ना कि मैं जब मैं तहज्जुद में उठी, बस ऐसा लग रहा था कि अब तहज्जुद पढ़ने के बाद अब सहरी होगी। तो एक आदत सी हो जाती है कि एक महीना आदमी उसी रूटीन को फॉलो करता है और जब वो महीना ख़त्म हो जाता है तो फिर वही रूटीन्स रहती है। तो बस वही है। और पापा लोग नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं और घर पे कुछ गेस्ट आए हुए हैं, मतलब पापा के फ्रेंड्स आए हुए हैं। और बस यही है। हमारे घर पे सब काम हो चुका है और शीर कुरमा हो गया है, बन गई है। और शीर कुरमा बना लिया है, दही बड़े बना लिए हैं और शाही टुकड़े मैंने बनाए हैं और बिरयानी है। बहुत सारे आइटम्स बनाए हैं। आपने क्या क्या बनाया है बताइएगा ज़रूर। और अभी मैं थोड़ी देर के बाद मैं जाऊँगी नीचे चच्चियों के पास, क्योंकि चच्ची बोल रही थी कि आना ज़रूर। तो मैं वहाँ जाऊँगी तो वहाँ पे भी मैं ज़रूर आपको ज्वाइन करूँगी। तो बस यही है। और आज का दिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कैसे जाने वाला है देखते हैं। मेहमानों का आना जाना है। हम बहुत कम फर्स्ट डे, मतलब ईद का जो फर्स्ट डे होता है ना, बहुत कम बहुत कम टाइम मतलब वक्त बहुत कम मिलता है कि आदमी जाए और किसी के यहाँ जाए। तो बस वही सेकेंड डे ही जा पाते हैं। तो बस यही है। और देखें और आगे का क्या है क्या नहीं है। और आपने किस टाइप की ड्रेसेस पहने हैं, आपने क्या लिए। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रेसेस का क्रेज़ था। और मैंने जो ये ड्रेस पहना है ये भी लगभग माशाल्लाह वही पाकिस्तानी लुक है। बट मैंने मतलब ये फुली पाकिस्तानी नहीं है, ये लॉन्ग पे है। और इसका जो दुपट्टा है ना, ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ये बहुत लेस लगा हुआ है। और मुझे ये ड्रेस ना एक नज़र पे ये भाग गया था। मैंने बोला कि नहीं, मैं यही वाला ड्रेस लूँगी ईद पे। तो बस यही है। और चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। ना देखिए मैंने अपना हॉल जो है किस तरह डेकोरेट किया है और किस तरह मैंने हर एक चीज़ सब कुछ मैच करके लिया और कैसे कैसे मैंने अपने हॉल को डेकोरेट किया है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये रहा मेरा सोफ़े का जो कवर है, वो मैंने पर्दे से मैच्ड करके मंगवाया था अम्मी से। और मैंने मतलब वो जो हेवी वाला होता है ना, वो मैंने मना कर दिया था क्योंकि धोने में भी प्रॉब्लम होती, क्योंकि एक सेट ऑलरेडी मेरा हमारे घर पे रखा हुआ है। तो बस ये रहा। और मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा। और इसके साथ का मैच्ड टेबल कवर है। और ये रहा। हाँ, एक चीज़ और मैंने आपको बताया था ना कि पापा वहाँ पे एक कैबिनेट बनवाएंगे, तो वहाँ पे बन गया है। और यहाँ पे ये हमारा प्यारा सा डाइनिंग टेबल रेडी है। और ये रहा, सुबह का वक्त
है। और मैं जल्दी जल्दी मैंने ये कितनी खूबसूरत सी बेडशीट है, ये अम्मी मार्केट से लेकर आई थी। मुझे ये बेडशीट बहुत पसंद थी, तो मैंने बोला अम्मी नहीं, ये मैं हॉल में ज़रूर बिछाऊंगी और सब आते हैं जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो बस ये यहाँ पे मैंने ये वाली बेडशीट को यहाँ पे लगा दिया था। तो बस यहाँ है। और ये रहा गर्मी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। भैया हम लोग यहाँ पे आराम से थोड़े कामों से फारिग हो गए थे, यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे और हम लोग बातें कर रहे थे किसको कितनी ईदी मिली, और ईदी अगर मिली है तो हम लोग ईदी का करेंगे क्या, कहाँ जाएंगे, क्या लेंगे, कहाँ कौन से रेस्टोरेंट में मतलब छोटी सी पार्टी करेंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे। तो बस हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे और अम्मी मना कर रही थी कि पैसे जमा करके रखो, कहीं वेस्ट मत करो, फिजूल खर्च मत करो। बट हम लोग बोल रहे थे कि नहीं अम्मी, ईदी मिली है, ईद है, हमें घूमने दें, जाने दें। तो बस यही सब हमारी बातें चल रही थी और हम लोग बहुत अच्छे से सब कुछ मतलब ऑर्गेनाइज़ कर ही रहे हैं हर एक चीज़ को, और बहुत अच्छा लग रहा था। आफरीन है, ईशान है, शिफ़ा है और फ़रहीन है, अम्मी है, हम लोग सब बैठ के वही ईदी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और मैं यहाँ पे आ गई थी बाहर के, और आपको दिखाने के लिए जो पापा एशियन प्लांट लेकर आए थे, तो वो हमने किस तरह अपनी बैल्कनी में रखा था। तो एक साइड कॉर्नर में रख दिया था और एक इस साइड कॉर्नर में रख दिया था, और माशाल्लाह इतना खूबसूरत हमारी बैल्कनी लग रही थी ना कि सब लोग जितने भी गेस्ट आ रहे थे सब बहुत तारीफ़ कर रहे थे माशाल्लाह से। और ये जो थोड़ा सा दोपहर का वक्त होता है ना, इस वक्त जो रमज़ान की जो थकन होती है और मॉर्निंग में सब ईद की नमाज़ के लिए जो उठ जाते हैं, इतने वक्त थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर से शाम से फिर से गेस्ट का आना जाना लगा रहता है। तो बस यहाँ पे मैं आई थी अय्या के पास, मतलब नीचे आई हुई थी। और यहाँ पे सब हम अम्मी भी पहले, अम्मी को मैंने पहले भेज दिया था, अम्मी आप जाओ मैं आती हूँ। तो यहाँ पे एक आंटी आई हुई थी, वो भी मिलकर जा रही थी। यहाँ पे हम लोग सारी आंटी बैठी हुई थी, खाला भी थी, चची भी थी और अम्मी भी थी। और यहाँ पे ये जो हमारा माशाल्लाह इतने खूबसूरत से कर्टन्स लगाए हुए थे ना, नीचे नीचे भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। और यहाँ पे अच्छा लगता है, हम लोग सब एक जगह रहते हैं। अगर आपकी जॉइंट फैमिली, तो आपको इसका नॉलेज होगा कि कितना बेहतरीन माहौल हो जाता है ज़रा घर पे कुछ होता है। तो बस ये है हमारे घर का जो ये है बरामदा। मैंने कहा था आपको कि मैं आपको छोटा सा अपना घर का होम टूर करवाऊँगी, तो बस यही है। और यहाँ पे जो गेस्ट थे वो जा रहे थे, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिया था, अंधेरा हो रहा था, उतना कुछ समझ में आ नहीं रहा था। और यहाँ पे बस हम लोग सब बैठ के बातें कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, ईद अपनी इंजॉय। तो यहाँ पे दही बड़े निकल रहे थे और इतने बेहतरीन हमारे घर की दही बड़े बनते हैं ना। और शीर, इतने सारे गेस्ट आए थे तो शीर ख़त्म हो रही थी। मैंने बोला नहीं, सबसे पहले मैं शीर टेस्ट करूँगी और उसके बाद मैं कुछ का जाके बातें करूँगी। तो बस मैं यहाँ पे दादी जो है मेरे लिए दही बड़े और शीर निकाल रही थी। ये रही मेरी दादी, और इनके हाथ की शीर बहुत बेहतरीन लगती है, बहुत इनफैक्ट उनकी हर बनाई हुई हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो बस वो निकाल रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके हाथ की दही बड़े और शीर इंजॉय करना। तो बस यहाँ पे, और यहाँ पे सारी सिस्टर, फिर हम लोग, ईशान, हम लोग सब बैठ के बातें कर रहे थे। हमारी बातें तो जब हम लोग एक साथ मिलते हैं ना, तो इतनी सारी हमारे पास बातें होती हैं कि हमारी बातें तो ख़त्म ही नहीं होती। हमें घर से भी बहुत डांट पड़ती है कि तुम लोग कितनी बातें करते हो, बट क्या करिए, जब हम लोग सारी बहनें मिलती तो हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं। बहुत सारे हम लोग इस टाइप के फ़ोटोज़ खिंचवाएंगे और इस टाइप के हम लोग ड्रेसेस पहनेंगे, इस टाइप की रील्स बनेगी, बस हमारा यही डिसीजन। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली थी कि मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको छोटा सा अपना होम टूर करवाऊँगी और सब कुछ दिखाऊँगी। तो बस यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये हमारा जो बीच वाला जो रूम है, इसे हमने मतलब एज़ अ हॉल की तरह हम इसको रखते हैं। तो बस ये है, और यहाँ पे पूरे बरामदा है, और यहाँ से ये वाला जो रूम है, यहाँ पे हुज़ैफ़ा सो रहा था और इसी वजह से लाइट में मतलब मैं दिखा दे रही थी। और यहाँ पे हुज़ैफ़ा सो रहा था। हुज़ैफ़ा मीन्स मेरा जो छोटा, मतलब मेरे चच्ची का जो बेटा है, वो सो रहा था। और बार बार लाइट में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार बंद हो जा रही थी, जल रही थी। तो बस ये वाला ये एक रूम है, और यहाँ पे चच्ची रहती हैं, एक चच्ची रहती हैं। और बस यहाँ पे ये वाला लंबा बरामदा है, और यहाँ पे हमारा एंट्रेंस का गेट है। एक गेट और है,
इस तरह से। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, और इस वजह से ज़्यादा नहीं, क्योंकि लाइट में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि बाहर की जो लाइट है ना वो पता नहीं क्या हो रहा था, अचानक से वो स्विच मतलब उसका स्विच शायद हिल गया था, तो उसी वजह से मैं मतलब इस तरह अंधेरा टाइप का आपको लग रहा होगा। तो बस ये है मेरा बाहर का, और मैं आपको फिर दिखाती हूँ अंदर से। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है मेरे चाचा, छोटे वाले चाचा का रूम है, और यहाँ पे ये एक बेड है, और यहाँ पे एक बेड है, और ये छोटा सा रूम है, वहाँ पे अरमान का बचपन का फ़ोटो लगा हुआ है। तो बस ये रहा, और ये है हमारा प्यारा सा माशाल्लाह हमारा प्यारा सा घर। ऊपर का घर तो मैंने आपको दिखा ही दिया है, और नीचे बस रह गया था, मैंने सोचा प्यारा सा होम टूर करवा दूँ छोटा सा। यहाँ पे हम लोग सारी सिस्टर्स देख रहे थे कि किसकी मेहंदी कितनी अच्छी रची है और कितना प्यारा कलर आया है, तो बस हम लोग यही सब कर रहे थे। और ये भी डिस्कस कर रहे थे कि रमज़ान के जो आखिरी रोज़े थे वो कितने ज़्यादा मतलब थोड़े से मतलब टफ़ थे, तो बस वही है। और ये रहा हम लोग का मेहंदी का सबके हाथ, और माशाल्लाह प्लीज़ बोलिएगा। और सब ने मेहंदी बहुत प्यार बहुत खूबसूरत लगाई थी। और यहाँ पे ईशान है, ईशान बोला लाओ आप ही, मैंने कहा ईशान लाओ तुम्हारा भी बगैर मेहंदी वाला हाथ दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे चिकन फ्राई हो रहा था, और ख़ाला बोल रही थी कि लाओ मैं फ़्राई कर देती हूँ, तो मैंने बोला ठीक है आप फ्राई कर दो, मुझे उनके हाथ का चिकन फ्राई बहुत पसंद है, तो बस वो मेरे लिए फ़्राई कर रही थी। और मतलब ईद में रमज़ान में थोड़ा सा किचन मेसी हो जाता, तो बेचारी वो जल्दी जल्दी सब कुछ साफ़ भी करती जा रही थी और सब कुछ करती भी जा रही थी। ये हमारे नीचे वाले घर का किचन है, और यहाँ पे पूरा हमारा जो स्पेस बहुत अच्छा है, लंबा है, और अच्छे सारे गेस्ट जितने भी गेस्ट हों आराम से यहाँ पे हो सकती है सब कुछ। और ये अमायरा है जो सबसे प्यारी सबसे क्यूट, ये सबसे छोटी मेरी कज़न है, तो बोल रही थी कि आपने मुझे ईदी नहीं दी, आप मुझे ईदी कब दोगे, तो मैंने बोला इंशाल्लाह आपको जल्दी। तो पापा के कोई फ्रेंड थे आ रहे थे, तो बस मैंने चिकन फ्राई के लिए बाहर निकाल के रखा हुआ था क्रिस्पी चिकन के लिए, तो यहाँ पे मैं शामी कबाब्स फ्राई कर रही थी और चिकन फ्राई के लिए तेल चढ़ा दिया था। बस ऐसे ही होता है ना कि मेहमानों का मतलब मेहमान बस लगे रहते हैं, आना जाना माशाल्लाह माशाल्लाह लगा रहता है। और ईद का मतलब ही होता है कि लोग आना जाना करें, सब मिले, रिश्तेदार मिले, और दिल में जो भी एक दूसरे के लिए किना है, जो भी गिले शिकवे हैं, सब इस दिन हम लोग बुलाकर सब कुछ अच्छे से मिलते हैं, सबसे बातें करते हैं, और जो भी गिले शिकवे हैं सब मिट जाते हैं, तो अच्छा है ना। और ईद तो है ही अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है, बहुत बड़ा हमारे लिए तोहफ़ा है। हम क्यों ये सब चीज़ फालतू की दुनियावी सोच में ये सब कुछ बर्बाद करें, तो अच्छे से इंजॉय करें। और ईद खूब अच्छे से इंजॉय करें रिश्तेदारों के साथ, मैम अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, सबके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। और अल्लाह पाक ने ये दिन हमें दिखाया है, और रमज़ान मुबारक चले गए, इतना ख़राब लग रहा है और अजीब सी फीलिंग है, बार बार ऐसा लग रहा है, पानी भी पी रहे हैं ऐसा लग रहा है अल्लाह रोज़ा है, रोज़ा कहीं टूट नहीं जाए, कुछ खा रहे हैं तो लग रहा है अल्लाह हमारा रोज़ा है, कहीं रोज़ा ख़राब नहीं हो जाए, तो बस यही दिमाग में चल रहा है। और यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं काम फिनिश कर रही हूँ, हो गए हैं सारे कामों से फ्री, और अब टाइम हो गया है रात के बज रहे हैं 11, और सब ने सारे मेहमान चले गए, और सब ने लंच डिनर वगैरह भी कर लिया। और ये सारा दिन आज थोड़ा मसरूफ़ियत में थे, और आज कहीं निकल नहीं पाए, घर पे थोड़े मेहमान का आना जाना लगा हुआ था, फ़र्स्ट ईद थी, और बहुत इन्जॉय किया, मैंने चेंज भी कर लिया। और बस नए कपड़े पहनने से कैसी थोड़ी सी उलझन सी होती है, बस मैंने चेंज वेंज कर लिया है, और मुझे आ रही है बहुत ज़ोरों की नींद। मैंने सोचा क्यों ना अब व्लॉग को एंड कर दिया जाए, और इंशाल्लाह फिर से नया दूसरा व्लॉग में मैं सारे अपडेट्स आपको दूँ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। मेरे चैनल को जब अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट करें, और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वंस अगेन ईद बहुत बहुत मुबारक आप सबको मेरी तरफ़ से, मेरी फैमिली की तरफ़ से।